आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। इससे ऊंची किताब आज दे रहा हूं, ना मैं तुम्हारा हस्तक्षेप करूंगा, ना तुम मेरे हस्तक्षेप करना, ना मेरे तुम्हारी जरूरत है, और भगवान करे मेरी भी किसी को जरूरत ना पड़े। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम लो, हे भगवान संसार में किसी जीव को मेरी जरूरत ना पड़े, मैं किसी के अधीन ना हूं। और सरल करता हूं, भगवान मैं कभी गरीब नहीं बनूं। ओके, आपके साथ हूं, बस एक नियम ले लेना, हे भगवान इस संसार में कोई गरीब ना रहे। बस तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम्हारा मन है कि हे भगवान कभी मुझे किसी का दास नहीं बनना पड़े, कहीं मुझे किसी के यहां नौकरी नहीं करना पड़े। माताओं, पुरुषों, सभी से मेरा कहना है, तुम्हारी जिंदगी में एक वरदान दे रहा हूं आज। तुम्हारे जन्म जन्म की जिंदगी में कभी ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं दूसरे के यहाँ रोटी बना करके खिलाना पड़े, मजदूरी करके। तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेंगे, तुम्हें दूसरे के घर में झाड़ू लगाना पड़ेगी, तुम्हें दूसरे के गंदे कपड़े धोना पड़ेंगे। कितनी निकृष्ट पाप है व्यक्ति का, दूसरे के गंदे कपड़े धो रहा है, गंदे दूसरे करता है। देखो मजबूरी, देखो कैसे कर्म ने दूसरों के गंदे कपड़े धोता है, तब कहीं 2 रोटियां पेट में खा पाता है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। उन 2 रोटियों के लिए दूसरों के गंदे कपड़े देता है, उन 2 रोटियों के लिए दूसरे के घर में झाड़ू लगाता है, उन 2 रोटियों के लिए दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाती है, और 2 रोटियों के लिए दूसरों के जूठे बर्तन मांजती है। जूठे कोई कर रहा है, मांझ कोई कर रहा है। मेरा भाव है कि मेरा कोई भक्त और भक्तन के कभी ऐसे दिन ना आवे, लेकिन मेरी ये भावना सफल हो जाएगी, मुझे विश्वास है। आपका सहयोग चाहिए। आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे तो बस तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बस मेरी हेल्प यह है कि बस आज के बाद एक भावना करना है, मैं किसी के यहां नौकर नहीं बनूं। हे भगवान संसार में मैं किसी को नौकर ना बनाऊं, संसार में मैं किसी को नौकर नहीं बनाऊं। वो दिन आए, ऐसी शक्ति मुझ में आ जाए कि मेरे जूठे बर्तन कोई दूसरे मांजे। हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजे तो हमें दुख है, और दूसरा हमारे जूठे बर्तन मांजे तो खुशी है। इसी का नाम है अहंकार, इसी का नाम है मान। यही दुर्गति का कारण है। हम किसी के जूठे बर्तन धोना पसंद नहीं करते, और हमारे कोई जूठे बर्तन धोता है तो हम खुश होते, उस पर तानाशाही और दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, अहंकार करते हैं। हमारे घर में हर चीज के लिए नौकर लगा है, मेरा जूठा बर्तन वही मानता है, मेरी झाड़ू कपड़े, कितना अहंकार आता है। जिसके घर में हर चीज का नौकर लगा हो उसको कितना अहंकार होता है। आनंद लड्डू फूटते हैं मेरे यहाँ, कुछ नहीं करना पड़ता मुझे, सब कुछ नौकर करते हैं। बहुत बड़ा रिक्श उठा रहे हैं आप। अगले पर्याय में जिन जिन को देखकर आपने खुशी मनाई, आपकी वही पर्याय होगी। बस मेरा कहना मान जाओ, तुम भी नहीं बनना। और एक ही बात ध्यान करो, हे भगवान मेरी जिंदगी ऐसी बना दो कि मेरे गंदे कपड़े कोई धोवे, ऐसी दशा मेरी प्राप्त हो जाए, ऐसी दशा प्राप्त हो जाए मैं अपने कपड़े दूसरों से गंदे न धुलवाऊं। तरीका 2 ही है, या तो देव बन जाओ या मुनि महाराज बन जाओ।
मुनि महाराज बन जाओ कि कपड़े रहेंगे ही नहीं तो धुलवाऊं क्या? अब हम साधु सेवा नहीं करवाता, मैं नहीं करवाता हूं, तुम करते हो। नौकर तो वो करना भी नहीं चाहे तो तुम करवाते हो। तो हमें ये भाव करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी किसी की माँ है जो तुम्हारे जूठे बर्तन मांज रही है, ये भी किसी बेटे की माँ है जो तुम्हारे यहां रोटी बना रही है। हे भगवान, संसार में जैन नौकर, जैनियों का नौकर होगा, होते हैं, चक्रवर्ती की भी होते हैं, आप भी रखना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये नहीं कि आज से सब नौकरों को हटा दो तो सारे नौकर मेरे पास आ जाए कि महाराज जी ये क्या आपने आफत कर दी, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ, मैं एक बार एक गलती कर बैठा। गिरनार की यात्रा पर एक महाजन 4 लोगों के द्वारा डोली से वंदना कर रहे थे। उनको 4 लोग उठाए थे, हैवी थे वो। तो मैंने कहा भैया, कोई तो मरने के बाद 4 कंधों पे जाता है, तू तो अभी जा रहा है, इससे अच्छा तो वंदना नहीं करता। क्योंकि मैं थक गया, मेरे मन में दया भाव आई कि मैं अकेला बिना वजन के चल रहा हूं और मेरी थकान हो गई, मेरे पैरों में कमजोरी आ रही है, ये इतनी वजन लेके बेचारे चल रहे हैं, थोड़ी दया करो इन पे। मैं उनको कह ही रहा था, वो डोली वालों ने मेरे पैर पकड़ लिए। बाबा जी, हमने आपका कौन सी गलती की है जो आप मेरे पेट में लात मार रहे हो? अरे मैंने कहा भैया, मैं एकदम रह गया, पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या गलती की? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तेरे पे दया कर रहा हूं। बोले दया नहीं कर रहे हो आप मुझे बर्बाद कर रहे हो। आप तो ये कहो कि हर जैनी डोली से ही वंदना करे, आपकी वंदना हम फ्री में करा देंगे, आप भी करो और फ्री में करो तो करो। उस दिन मुझे अकल आई, मैं तो दया कर रहा हूं और ये कह रहा महाराज जी ये गलती मत करना। और सही में मैंने देखा 100 सीढ़ियों तक वो कराए, कहते सेठ जी कर लो, मान जाओ, यानी उनको डोली में बैठाने में सुख है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं नौकरों को हटाओ, नहीं तो वे सारे नौकर यहां आ जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने कहा नहीं, हर जैनी को डबल नौकर रखना चाहिए। एक बर्तन वाली के स्थान पर 2 रखो। सब जितनी तुम्हारे कार्य कराना है, जितने तुम नौकरों को रखोगे उतना ही अच्छा है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नौकर मत रखना। मैं तो सदा कहता हूं, जिनकी आजीविका तुम्हारे से लगी हो, नहीं रखना हो तो रख लेना। जैसे एक बार मैंने कहा था, यदि महोत्सव में हाथी नहीं चाहिए हो तो हाथी को जरूर बुलाना, उस महोत्सव के कारण हाथी जिंदा रह जाएगा, नहीं तो लोग मार डालेंगे। क्योंकि आप खूब नौकर रखना, नौकर किसी निकालना नहीं है, खूब नौकर रखो, तुम्हारे हर कार्य के नौकर रहे। बस 2 काम करना, तुम्हारे काम नौकर जिस समय करे उस समय तुम क्या करोगे? तुम्हारी रोटी नौकर बनाए तो रोटी बनाते के समय तुम क्या करोगी? तुम्हारे कपड़े धोते समय वो समय बचेगा, तुम क्या करोगी? मोबाइल देखेंगे महाराज, और क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, घूमने जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं कि तुम्हारे हर कार्य के लिए नौकर होगा, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा हर भक्त बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, उसका समय रोटी बताने में नहीं बीतना चाहिए। सम्यक दृष्टि है, जैन है, जैन इतना कीमती आदमी है, जैन महिला इतनी कीमती है कि उसका समय रोटी बनाने में नहीं बीतना चाहिए, बर्तन मांजने में नहीं बीतना चाहिए। घर के किसी कार्य में जैन श्रावक को, जैन महिला को नहीं होना चाहिए। जैनी के घर का कोई कार्य जैनी नहीं करेगा, जैन महिला नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इतनी सस्ती में समय निकाल दे, तुम जैनी हो, तुम्हें नौकर दिलवाऊंगा,
लेकिन जो कार्य तुम नौकर करेंगे उतना समय तुम्हारा बचेगा। बस एक फॉर्म भर दो, उस समय तुम क्या करोगे? उस समय मैं स्वाध्याय करूंगी, उस समय मैं जाप दूंगी, उस समय मैं सत्संगति करूंगी, उस समय मैं तीर्थ यात्रा करूंगी, उस समय मैं भगवान की वंदना करूंगा। बस इतना आप कर लीजिए। जब तक आप दुनिया में रहोगे आप इतने सस्ते नहीं होगे कि तुम्हारा एक क्षण भी गंदगी में निकल जाएगा। दूसरा कारण आज उत्तम मार्दव धर्म का है। दूसरा कारण बहुत बड़ी चीज है, जैनी नौकर। जैन नौकर का सबसे बड़ा फायदा है, वो रोटी बनाएगी तुम्हारे घर में, तुम मंदिर आना। बहुत बड़ी बात महानुभाव, तुम मंदिर आना और मंदिर में एक ही भाव करना, भगवान मैं भी एक माँ हूँ और मेरे घर में एक रोटी बना रही वो भी किसी की माँ है। वो जैन घर में रोटी बना रही है, इसलिए जैनी का लक्षण होता है बंदे तदगुण लम्धे। हे भगवान मेरी घर की नौकरानी भी एक दिन सेठानी बन जाए। बंदे तदगुण लब्धे। मानतुंगाचार्य महाराज ने कहा, सही में यदि तुम्हारा स्वाभिमान मार्दव धर्म है तो तुम दूसरों को नौकर बनाने की अपेक्षा एक भावना भाव के ये भी मेरे समान सेठ बन जाए। धनवान व्यक्ति है, धन का मद, मैं तुम्हारा धनवान, खूब चक्रवर्ती रहो, खूब धन दौलत रहे तुम्हारे पास, पौबारा रहे, बस एक नियम लेना है। कोई गरीब तुम्हारे दरवाजे आए, कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे आए, बस इतना सा भाव कर लेना, हे भगवान ये मेरे दरवाजे भिखारी बन के आया है, कल ये मेरे समान सेठ हो जाए, मेरे समान हो जाए, संयोग संबंध मेरे समान हो जाए। भक्तांबर पाठ में उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने आश्रित को धनवान नहीं बनाते, उसको अपने बराबरी पर बना लेना। अब मान कहाँ रहा? मान तो जब ही आता है, वो छोटा है मैं बड़ा हूं, वो गरीब है मैं अमीर हूं, वो कुरूप है मैं स्वरूप हूं, वो शक्तिहीन है मैं शक्तिमान हूं। तो मैं तुम्हें शक्तिहीन नहीं कर रहा हूं कि वो शक्तिहीन है तुम शक्तिहीन हो जाओ, वो गरीब है तुम गरीब हो जाओ, नहीं। मात्र इतना सा कर लेना कि वो गरीब है मैं अमीर हूं, आज भगवान के सामने प्रार्थना कर लेना कि ये भी मेरे समान अमीर हो जाए, बस हो गया मार्दव धर्म। बस अब अहंकार आएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने भाव भा लिया। हे भगवान आज मेरे यहां नौकर है। आज का धर्म प्रत्येक सेठ के लिए नौकर के नाम। आज प्रत्येक सेठ के लिए मैं नौकर नहीं बनाऊंगा सेठ को। सेठ अमीर था, है और रहे, बस आज एक भावना करना है कि हमारे यहाँ जो नौकर है, भगवान से प्रार्थना करना है वो नौकर भी एक दिन मेरे समान बन जाए।